4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब, सिक्का चल रहा था। शुरुआत में तो समझ में भी नहीं आया कि ये काम किस प्रकार से करना है। आखिर में जाते 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 खुले लोगों की समझ में आया कि नहीं, ये तो सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं। कभी कभी कुछ फैसलों से ऐसा लगता था कि कमजोर लोगों के, पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। बहरहाल उन्हीं के मुतालिक खबर लेकर हाजिर हुआ। घर में जिसमें रह रहे थे सरकारी घर था, छोड़ नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है अब केंद्र की सरकार को खाली कराओ घर। देखिए, एक मिसाल है आम लैंग्वेज में कि आज के पाथे आज नहीं जलते। बात ही बहुत छोटी सी है, छोड़ना ही चाहिए था। कुछ उसमें समय मिल गया था, लेकिन आपकी कौन सी लालसा थी। देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में एक बार मैंने पढ़ा कि 2 बैग लेकर आया था राष्ट्रपति भवन में और वो 2 बैग लेकर ही वापस चले गए। एक मर्तबा उनके परिवार के सदस्य, अच्छा खासा बड़ा घर था, वो राष्ट्रपति भवन में आए, कुछ दिन रहे, मिले। उस कैंटीन का बिल जो राष्ट्रपति के अंदर खाना था भवन में, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जेब से दिया। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल सुनाता हूं। सत्यपाल मलिक, मैं नहीं कह रहा वो क्या थे, क्या है, क्या नहीं है, कश्मीर के जब गवर्नर थे, उनकी बकौल, उन्हीं की जबानी, उन्होंने कहा मैं इतने जोड़ी कुर्ते पजामे लेकर आया था, वही वापस लेकर चला गया हूं 4 राजभवन से। उन पर इल्जाम तो लग गए, सही है बात, वो तो बाद में पता चलेगा। 150 करोड़ रुपए की वो बीजेपी के बीच में जो लोग, आरएसएस के लोग थे, उनके ऊपर आरोप भी लगे। क्योंकि ये आरएसएस के जो आते हैं प्रचारक और उसके संगठन में जो आके शामिल होते हैं, इनकी बड़ी धाक होती है। बीजेपी वालों को ये पता था पहले कि हमारी बागडोर इन्हीं के माध्यम से ऊपर नीचे की जाती है। तो 150 करोड़ रुपए की फाइल्स बताई गई थी, वो बीच में थे, लेकिन वो ठुकरा दी। उन्होंने ऐसा कहा था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब जमीर मजबूत होता है ना, तो लोग अपनी टोपियां पुराने करीम लिख करके अपना खर्च चलाते हैं बादशाह होने के बाद। इस वाले डायलॉग से हो सकता है परेशानी हो जाए आपको, लेकिन तारीख को आप भुला नहीं सकते। आप देखें, ये छापा है अखबार में कि सुप्रीम कोर्ट एडमिन सीक्स रिमूवल ऑफ एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ फ्रॉम ऑफिशियल रेजिडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया कि द डेजिग्नेटेड रेजिडेंस फॉर इंडिया सिटिंग सीजीआई बी वैकेटेड इमीडिएटली इसको खाली करा देना चाहिए। छोड़ क्यों नहीं रहे थे साहब आप? एक पत्रकार लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ को बेघर करना चाहता है, अगली गणेश पूजा तक भी रुकने नहीं देगा। ये देखिए क्या कटाक्ष है, अगली गणेश पूजा तक भी रुकने नहीं देगा। उस गणेश पूजा में कौन लोग शामिल हुए थे आपको मालूम है। बात यह है दोस्तों कि ये सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट ही बची हैं सिर्फ, जिनके बारे में थोड़ा बहुत विश्वास रहता है। और आम आदमी जब परेशान होता है, मैं शुरुआत से ही आपसे कहता हूं, उसकी नजर कहीं, चूंकि सब कुछ तरम भरम हो चुका है। आप सरकारी विभागों में जाकर देखिए, हालात ये हैं, इतना बड़ा टीका लगाकर बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टीके से, लेकिन इसे टोपी से प्रॉब्लम है। विभाग के किसी कोने में कहीं छोटी सी जगह पर 5 मिनट की नमाज अगर उसने पढ़ ली है तो वीडियो बना करके हंगामा कर दिया है, अगर मस्जिद दूर है तो। ट्रेन के अंदर पूरे 4-3 बजे उठ करके जो है अपना बजाना शुरू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। डांडिया खेल रहा था मंत्री रेलवे स्टेशन पर, लेकिन किसी कोने में ट्रेन का इंतजार है, आने वाली है, नमाज का वक्त हो गया, ईश्वर को याद करने का वक्त हो गया, और उसने कोने में कहीं को नमाज की वो बना ली है। तो इस टीके लगे हुए आदमी को इतना जहरीला बना दिया कि यही वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन उठा रहा है। आप तो ऐसे न थे टीके वालों, मैं इस बात का गवाह हूं। मैं वैष्णो देवी गया 96, 97, 98 के बीच में, स्कूल खत्म हुआ था हमारा। 13 किलोमीटर 17 किलोमीटर की चढ़ाई है वो, जब कटरा से चलते हैं। मेरे दोस्त के साथ हम कटरा तक, जम्मू से कटरा पहुंचे,
कटरा उतरे, वहाँ एक पिट्ठू मिला, उसने हमें अपना रजिस्ट्रेशन बिल्ला दे दिया, हमारा सामान तो ले गया वो, उसके अलग रास्ते होते हैं। अब हम जब चले तो मोहम्मद रफ़ी का वो गाना मैं गाता हुआ जा रहा था, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। रात में ईशा की नमाज का वक्त हुआ दोस्तों, यकीन मानिए मैंने उस जगह पर, उसमें एक तो प्लेन चढ़ने की जगह है, आप चाहें तो जीने से भी उतर के आ सकते हैं, ये बात मैं तब की बता रहा हूँ, अब कुछ चेंज हो गए तो बात अलग। नमाजें पढ़ी मैंने वहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लोग गुजर रहे थे, अप्रिशिएट करते हुए जा रहे थे। सांझी छत आया, अधकुआरी आई, ये नाम यूँ बता रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। ऊपर गए, वहाँ क्लॉक रूम बने हुए थे, ऊपर जाके सर्दी बड़ी लगी। अब जब दर्शन के समय आए सुबह, तो मेरे दोस्त जो थे मेरे साथ, मेरे स्कूल के मेट थे, उन्होंने कहा उठ भाई तो क्या हुआ, चलो, क्योंकि नहाना पड़ेगा। मैंने कहा यार सुबह सुबह नहाना तो मुश्किल है, चलिए नहा लिया। अरे जैकेट उतारनी पड़े, अरे यार जैकेट क्यों उतार रहे, अरे चमड़े की जैकेट, बेल्ट तक उतार दी चमड़े के साथ। जब वापस आए दर्शन करके, तो जम्मू में जिस परिवार में हम रुके हुए थे, हमें नहीं मालूम था, बच्चियों ने, जो छोटी छोटी बच्चियां थी 10, 12, 15, 20 साल की, उन बच्चियों ने हमारे पैर उसमें रख के धोए कि चल क्या है। इस माहौल को किसने बर्बाद कर दिया है, सवाल ये है। अपनी खबर पर आ जाता हूँ, कहीं और चला गया था, माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों बात यह है, ये माहौल इसी सुप्रीम कोर्ट, इसी CJI के अंडर में था कि इसको मेंटेन रखते और सरकारों को लगाम लगा देते। अब आपको घर खाली करना पड़ेगा। क्यों रह रहे थे आप समय सीमा से बाहर? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आपको खाली घर करने का आदेश दे दिया? क्यों केंद्र ने? वो केंद्र तो आपके यहाँ बड़ी ज़बरदस्त थी, पूजा के दौरान भी सबसे मिलन होता था। अब पता चल रहा है ना, कानून कानून होता है। क्योंकि दोस्तों बात यह है कि अगर आपका जो ज़मीर था, CJI साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कहा था कि मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि भविष्य में इतिहास मुझे कैसे याद करेगा, तो याद रखिए बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्हें याद करता है इतिहास, और किन किन नामों से करता है। इसी CJI, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हुए, लंबी फहरिस्त है हर विभाग में, प्रधानमंत्री हो या चुनाव आयोग, सब लोग, बैंक का गवर्नर हो या कोई और, सबके हमारे पास एक विरासत है। उस विरासत में नाम आ सकता था आपका। ये जो ट्रम्प है ना, परसों कहीं बयान कर रहा था, कहीं के एक स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले आदमी को नोबेल मिल जाता है। मैंने देखिए ऐसे ऐसे काम, नोबेल मांग रहा है गोया के। अरे नक्शेबाज ना होता, ड्रामेबाजी ना करता, ओरिजिनल काम करता, तो तुझे भी नोबेल के अंदर ले आते। तुझे झगड़े दिखाई दिए वो जो नहीं होने वाले थे। पाकिस्तान के टेरर में हम आ सकते थे क्या? तेरे बस की अभी तक गाजा का नरसंहार रोकना नहीं हुआ है। रशिया तेरी बात नहीं मान रहा है, और नोबेल के चक्कर में हमारे यहाँ भी एक नोबेल के लिए लंबी दाढ़ी बढ़ाया हुआ था एक व्यक्ति। दोस्तों बात यह है कि CJI साहब के बारे में बता रहा हूँ कि आपका नाम आ सकता था। आपका ज़मीर आपके सामने खड़ा होकर कहता कि आपने, यू डिड वेल, आपने अच्छा काम, लेकिन अब तो घर खाली करना पड़ेगा। जय हिंद।